Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about excess demand. क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम? एक्सेस डिमांड. इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेफिशिएंट डिमांड, मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड उसके कॉन्सिक्वेंस हमने किए थे. आज हम डिस्कस करेंगे कि मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड क्या है? जस्ट डेफिशिएंट डिमांड का क्या है? ये अपोजिट है. एक्सेस डिमांड, फर्स्ट इसका मीनिंग करते हैं. एक्सेस डिमांड मींस एक्सेस ऑफ एडी. एक्सेस डिमांड का क्या मींस होता है? एक्सेस ऑफ एडी की एग्रीगेट डिमांड का बढ़ जाना. किसका बढ़ जाना? एग्रीगेट डिमांड का बढ़ जाना क्या होता है? एक्सेस डिमांड होता है. डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस. डिमांड को हम एक्सेस कह सकते हैं व्हेन जब इट इज मोर देन दैट. इसलिए क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए that what is required for the full utilization of the resources. किससे ज्यादा कि जितना हमें रिसोर्सेज के फुल यूटिलाइजेशन की जरूरत थी ना, उससे भी ज्यादा डिमांड हो जाए. इट मींस कि जितना रिसोर्सेज की कैपेसिटी है तो गुड्स को प्रोड्यूस करने की, उससे भी ज्यादा अगर लोग क्या करें? डिमांड करें, सभी सेक्टर्स डिमांड करें, तो इट विल बी कॉल्ड एक्सेस ऑफ एडी. तो ये क्या होगी? एक्सेस ऑफ एडी होगी. एडी इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन एएस. ये क्या हो जाती है? एएस से भी ज्यादा हो जाए. कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट. किसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखा जा रहा है इसको? फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है those persons who are able to work, willing to work or get work. जिस भी persons, जो भी persons वर्क करने के एबल हैं, विलिंग रखते हैं वर्क करने की, उनको क्या मिल जाए? अगर वर्क मिल जाए, उस वेज को काम करने तैयार हो जाए, हम ये भी कह सकते हैं when all resources are fully utilized. जब रिसोर्सेज को क्या किया जा रहा है? कंप्लीटली फुल्ली यूटिलाइज किया जा रहा है. देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन आवर इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल ही नहीं है. तो वो सिचुएशंस कौन सी होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट. बट अभी एडी इसके क्या हो जाती है? बियॉन्ड चली जाती है, इसके परे चली जाती है, तो वो हमारी एक्सेस ऑफ एडी कहलाएगी. क्या कहलाएगी? एक्सेस ऑफ एडी. तो एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू एडी इज मोर देन एएस. एडी इज मोर देन एएस. ध्यान रखना ये प्लान्ड नहीं है मोर देन एएस. इसके साथ आपको यहाँ पर क्या लिखना है? कॉरेस्पॉन्डिंग. क्या लिखना है? कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अब है कि हाउ टू मेजर ऑफ एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड को आप मेजर कैसे करोगे? तो एक्सेस डिमांड को मेजर करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, किस टाइप से इसको मेजर किया जाता है, वो हम देखते हैं. OX एंड OY. OX एंड OY. ये OX एक्सिस पर हमने क्या लिए? यहाँ पर इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. OY एक्सिस पर क्या लोगे? एडी. क्या ले लिया आपने? एडी. सबसे पहले आपको क्या करना है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का लेवल क्या करना है? सेट करना है, जहां ऑल सोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, जहां सारे सोर्सेज क्या थे? फुल्ली एम्प्लॉयड. तो ये एएस है जो कहां से स्टार्ट हो रही है? ओरिजिन से. एडी एग्रीगेट डिमांड है और वो कौन सी है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इट मीन जो ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट सो द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड. ये ई पॉइंट किस चीज को शो कर रहा है? कि रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं. या फिर हम ये कहें देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन आवर इकोनॉमी. इकोनॉमी में अब हमारे कोई भी एक्सेस कैपेसिटी क्या नहीं है? अवेलेबल नहीं है यहाँ पर. तो अब हम क्या करें? जब भी एडी क्या हो जाती है? इंक्रीज. अब इसके बियॉन्ड हमारी एडी जा रही है. ये एडी चली गई, एक्सेस ऑफ एडी. एडी चली गई तो हमने ये कह दिया कि इससे ज्यादा तो हम सप्लाई कर ही नहीं सकते. इससे ज्यादा क्या नहीं कर सकते?
सप्लाई नहीं कर सकते बट ये डिमांड को शो कर रही है, डिमांड ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर E1 आ रहा है। तो ये किसको शो कर रही है? E2 E1 शो एक्सेस डिमांड, किसको शो कर रही है? ये एक्सेस डिमांड को शो कर रही है। क्लियर हुआ? OX एक्सिस पर इनकम लिया, आउटपुट लिया और आपने इंप्लीमेंट ले लिया। OY एक्सिस पर क्या है? आपका एडी है, एग्रीगेट डिमांड है। AS एक्सिस हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? इनकम है, ओरिजिन से स्टार्ट होगी। AD ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम OY एक्सिस बिकॉज AD इंक्लूड्स C प्लस I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस कंजप्शन नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होते, इसीलिए AD स्टार्ट फ्रॉम OY एक्सिस। AD इसीलिए OY एक्सिस से ही क्या होता है? हमेशा स्टार्ट किया जाता है। ये क्लियर हो गया? तो E पॉइंट पर AD इज इक्वल टू AS, ये इक्विलिब्रियम भी है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? AD इज इक्वल टू AS, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इट मींस यहाँ पर ऑल सोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, सारे के सारे रिसोर्सेज कैसे हैं? फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। इकोनॉमी में अब थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है, अगर डिमांड बढ़ा दी जाए तो सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैन मशीन मटेरियल सभी काम पर लगे हुए हैं। जितना प्रोडक्शन हो सकता था वो सारा प्रोडक्शन किया है रिसोर्सेज का, मतलब कि जो पोटेंशियल आउटपुट है हम कहां तक पहुंच चुके हैं? एक्चुअल से पोटेंशियल पहुंच चुके हैं। पोटेंशियल से आगे हम क्या नहीं कर सकते? प्रोडक्शंस नहीं कर सकते, फिर भी एडी बढ़ रही है। वो एडी क्या होगी? एक्सेस ऑफ एडी। क्या होगी वो एडी? एक्सेस ऑफ एडी। तो ये एक्सेस डिमांड को मेजर करने का तरीका है कि हम कैसे उसको मेजर करते हैं। ये क्लियर हो गया कि एक्सेस डिमांड को आप कैसे मेजर करोगे। अब है कि इस एक्सेस डिमांड के कॉजेस क्या होते हैं? एक्सेस डिमांड के कॉजेस क्या होते हैं? तो कॉजेस के बारे में आप कैसे बताओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये हमने क्या पढ़े थे? क्लॉजेस। जैसे हमने क्लॉजेस किए थे डेफिशिएंट डिमांड के, जस्ट इसके अपोजिट क्या है हमारे क्लॉजेस? एक्सेस डिमांड के अपोजिट हैं क्लॉजेस। क्लॉजेस में फर्स्ट क्या था वहां पर कि हमने जब हमारी डेफिशिएंट डिमांड क्यों हुई थी? क्योंकि हमारा जो एमपीएस था वो इंक्रीज हो गया, एमपीसी क्या हो गया? डिक्रीज। यहां पर क्या हो जाएगा? राइज इन एमपीसी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? राइज इन एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब है जितनी लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो एडी क्या हो रही है? हमारी इंक्रीज हो रही है। सेकंड, इंक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शंस एक्सपेंडिचर्स। जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स है वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? अभी आप प्रेजेंट को वो क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। वो प्रेजेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? हर कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं। तो जब प्राइवेट कंजप्शन इंक्रीज होगा तो एडी हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। तो क्या आने वाला है? इन्फ्लेशन आने वाला है। थर्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। अगर क्या हो जाए? हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स है वो इंक्रीज हो जाए। देखो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होगा, जितनी ज्यादा न्यू प्लांट्स एंड मशीनरी लगेंगी, उतनी ज्यादा क्या होगा? आउटपुट आएगा। देखो आउटपुट तो आएगा बट लोगों की उतनी ही ज्यादा क्या बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी। और जितनी मोर इनकम मोर एडी, मोर इनकम मोर एडी, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? लोगों की एडी है, एग्रीगेट डिमांड है, वो बढ़ जाएगी। एंड फोर्थ क्या कहेंगे? राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या हो गए? राइज हो गए। गवर्नमेंट खुद क्या कर रही है? खर्च। ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। अगर जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स गवर्नमेंट हमें देती थी वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, तो लोगों की ऑटोमेटिकली क्या हो गई? इनकम बढ़ गई। जितनी ज्यादा इनकम बढ़ी है वो उतनी ज्यादा क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। और जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी हमारा क्या होगा? एडी राइज होगा। उतनी ज्यादा क्या होगा? हमारा एडी राइज होगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का एडी की इंक्रीज होने के साथ डायरेक्ट क्या होता है? रिलेशंस होता है। डायरेक्टली क्या होता है? रिलेशंस होता है। गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देती है
क्या बढ़ा देती है? इन्वेस्टमेंट, कहीं रोड, डैम, ब्रिज, हॉस्पिटल, स्कूल्स बना रही है तो क्या हो रहा है? लोगों को इनकम मिल रही है, जितनी ज्यादा इनकम मिलेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड हमारी इंक्रीज होगी। यदि क्या हो जाए? राइज इन एक्सपोर्ट, अब हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड फॉरेन में भी हो रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ हो रही है? फॉरेन में हो रही है। दूसरी कंट्री हमारी कंट्री से क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे? डोमेस्टिकली डिमांड को कंप्लीट नहीं करेंगे, हम फॉरेन में गुड्स अपना भेजेंगे। क्या करने के लिए? अपनी जो गुड्स डिमांड है, जो हमारी अर्निंग है, प्रॉफिट है, उसको अर्न करने के लिए भेजेंगे। बट हमारी जो डोमेस्टिकली जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, फॉरेनर भी डिमांड कर रहे हैं, डोमेस्टिक जो हमारे कौन है रेजिडेंट्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। इससे एडी क्या हो जाएगी? हमारी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाए? फॉल इन टैक्स, फॉल इन टैक्स या डिक्लाइन इन टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, तो टैक्स रेट जितना रिड्यूस होगा उतनी ही डिस्पोजेबल इनकम भी क्या हो जाएगी? हमारी रिड्यूस हो जाएगी। ये जितना टैक्स रेट क्या होगा? रिड्यूस होगा, हमारी डिस्पोजेबल इनकम उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। जितने डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी उतना ही लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे। वही सेम ऐसे ही किसके ऊपर? जो हमारा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है, वो जब डिक्रीज होगा तो हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फिर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लोगों को इनकम मिलेगी। इनकम मिलेगी तो वो किसके बढ़ने का कारण बनेंगे? एडी के बढ़ने के कारण बनेंगे। ये क्लियर हो चुका। अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स तो या तो इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आउटपुट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है जनरल प्राइस लेवल। इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो इफेक्ट्स में देखते हैं सबसे पहले इनकम। इनकम में क्या इफेक्ट होने वाला है? क्या बढ़ गई? एडी इंक्रीज हो गई। क्या इंक्रीज हो गई है? एडी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या इनकम इंक्रीज हो सकती है? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। क्या आउटपुट इंक्रीज हो सकता है? आउटपुट इंक्रीज हो सकता है? तो नो। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था, इस पॉइंट के बाद तो आप क्या नहीं कर सकते? सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस पर रिसोर्सेज को फुल्ली या कंप्लीटली क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। यहाँ रिसोर्सेज को कंप्लीटली फुल्ली क्या किया जा रहा है? यूटिलाइज किया जा रहा है। मतलब जितनी कैपेसिटी थी उस गुड्स, उसकी मशीनरी की, हमने उसको उसकी कैपेसिटी तक क्या कर लिया? यूज कर लिया। जब कैपेसिटी तक हमने यूज कर लिया उसके बाद हम आउटपुट को इंक्रीज ही नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी एडी इंक्रीज हो जाए। तो जब आउटपुट हमारा इंक्रीज नहीं होगा, आउटपुट क्या नहीं होगा? इंक्रीज नहीं होगा, तो इससे इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इनकम इज ऑल्सो नॉट इंक्रीज। इनकम भी क्या नहीं होगी? इंक्रीज नहीं होगी। जब आउटपुट में चेंज नहीं आया तो इनकम में भी चेंज नहीं आ सकता। इनकम में भी चेंज नहीं आ सकता। अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आया? भाई ऑल सोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, मैन, मशीन, मटेरियल, तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है सबको काम मिला हुआ है। इस टाइम अगर कोई बेरोजगार है भी तो वो कौन है? जो अपनी मर्जी से बेरोजगार है, वो उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने को तैयार ही नहीं है। काम उसे दिया जा रहा है, काम करने को तैयार नहीं है, तो वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पर्सन तो है। बट एम्प्लॉयमेंट, जो काम करने के लिए तैयार है तो वो तो सारे ऑलरेडी काम में लगे हुए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ सकती है? पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं? पॉसिबल नहीं, क्योंकि जितनी रिसोर्सेज, जितनी हमारी मशीनरी की कैपेसिटी थी 24 आवर काम करने की, 24 आवर में जितना प्रोडक्ट निकाल सकती थी, जितने पर्संस की हेल्प से, जितने लेबर की हेल्प से सबको काम मिला हुआ है, सब काम पर लगे हुए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जो आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ना इनकम में चेंज आएगा, ना आउटपुट में चेंज आएगा, और ना ही एम्प्लॉयमेंट में चेंज आएगा। तो एक्सेस डिमांड का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? एक्सेस डिमांड का इफेक्ट कहाँ पड़ने वाला है? किसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है? तो इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर जनरल प्राइस लेवल। किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? जनरल प्राइस लेवल। जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। अब वो इंक्रीज कैसे होंगे?
देखो जब मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है, जब मार्केट में क्या नहीं होती, प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं, उसको सप्लाई को इंक्रीज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग बार बार क्या कर रहे हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे कि करंट का एग्जांपल लो, जितने हमारे क्या सैनिटाइजर है, मास्क, ये प्रोडक्ट मार्केट में पहले बहुत कम यूज किया जाता था, जैसे ही ये हम कोरोना कोविड-19 के बारे में लोगों ने सुना, तो उससे क्या हो गया, सैनिटाइजर है, मास्क है, इनकी डिमांड मार्केट में क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगी, और इतनी डिमांड इंक्रीज हुई, एक साथ तो क्या नहीं किया, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती, एक साथ तो क्या नहीं हो सकती, प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती, तो उस टाइम क्या हुआ था, इन दोनों ही प्रोडक्ट के प्राइसेस एक अपने पीक लेवल पर पहुंच चुके थे, बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस हो चुके थे। क्यों? क्योंकि डिमांड लोगों ने बहुत ज्यादा की और मार्केट में क्या नहीं थी, उसकी सप्लाई नहीं थी, तो उस डिमांड को कंट्रोल करने का केवल एक ही क्या होता है, वे होता है सप्लायर के पास कि क्या कर दे, वो प्राइसेस को रिड्यूस कर, सॉरी प्राइसेस को क्या कर दे, वो इंक्रीज कर दे। जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड गिर जाती है, क्यों? क्योंकि प्राइस का और डिमांड का रिलेशन कैसा होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है, डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब क्या हो गए, सभी के प्राइसेस हमारे कम हो चुके हैं, तो लोग क्या कर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअली में लोगों ने एक साथ जब डिमांड शुरू की थी करनी, किसकी, सैनिटाइजर्स की और मास्क की जब डिमांड करनी स्टार्ट की, तो लोगों तो क्या किया, शॉपकीपर ने प्राइसेस को बढ़ा दिया था, तो लोगों ने धीरे धीरे क्या कर दिया, डिमांड को कम कर दिया। उन्होंने कहा कि हम वैसे ही क्या करेंगे, अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। अब क्या हुआ है, जब मार्केट में प्रॉपर सप्लाई हो चुकी है मास्क की भी, सैनिटाइजर की भी, तो ऑटोमेटिकली सभी के प्राइसेस क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। अब रिड्यूस प्राइसेस हो गए हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। अब लोग क्या करेंगे, डिमांड, मतलब जो लोग पहले यूज नहीं करते थे सैनिटाइजर को, मास्क को, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइसेस डाउन हो गए। जब प्राइस डाउन हो गए तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, उसकी डिमांड करने लगे। तो हमारी डिमांड और प्राइस का रिलेशन कैसा है, इनडायरेक्ट है। तो केवल एक्सेस डिमांड का इफेक्ट कहां पड़ेगा, जनरल प्राइस लेवल के ऊपर पड़ेगा, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर हो गया सभी को?